चलिए बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की। क्या है लेटेस्ट खबर, कौन सी टॉप हेडलाइंस हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है, इन सभी बड़ी खबर के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर है पिछले 5 दिनों से लगभग 5.78% नीचे गिरता हुआ नजर आया है। सिर्फ मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर ही नहीं, अगर आप भारत डायनेमिक को उठाकर देखेंगे तो वो भी आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा, और कोचिंग शिपयार्ड को भी उठाकर देखेंगे तो वो भी आपको नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की, तो जानेंगे कि भाई इसके गिरने के पीछे की वजहें क्या हैं, बड़ी खबर क्या है जो हमें पता होनी चाहिए। खबरें निकल के आ रही हैं मार्केट और कंपनी के फैक्टर से रिलेटेड। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर निकल के सामने आ रही है वो है एनडीटीवी प्रॉफिट से। आप इधर डेट चेकआउट करिए, 14 जुलाई की ये अपडेट है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि 14 जुलाई से ही हमें मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर में हलचल डाउन की तरफ देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर हेडलाइन देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि जो एशियन मार्केट सिक्योरिटी हैं उनके द्वारा 14 जुलाई 2025 को मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर को लेकर जो रेटिंग है वो ये वाली दी गई। इनफैक्ट उन्होंने टारगेट भी दिया है, वो टारगेट मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, आपको जो प्राइस टारगेट है वो भी इधर बहुत क्लियरली देखने को मिल जाएगा। 2100 उन्होंने रखा है। ये जब की बात है जब 15 जुलाई को मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर 3113 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी आप याद रखिए 3113। और अगर अभी के टाइम पे देखेंगे, आज है गाइस 16 जुलाई, 3115 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि 3123 रुपीज का स्टॉक जिसको लेकर बताया जा रहा है कि भाई ये लगभग 2100 रुपीज तक जा सकता है, जो कि करंट प्राइस से काफी कम है। लेकिन यहाँ पर जो एशियन मार्केट सिक्योरिटी का कहना है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होना ही काफी नहीं होता। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि जो भी नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं ये ऑर्डर इतने बड़े और इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि इनका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनल ईयर 2028 के बाद ही देखने को मिलेगा। और इस वजह से जो स्टॉक की प्रीमियम वैल्यूएशन है उससे स्टॉक काफी हाई रेशो पे मिल रहा है। तो एक तो ये अपडेट है जिसकी वजह से मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर में हमें इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। वहीं आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ओवरऑल जितना भी डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन तो देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है उसको उठाकर देखते हैं, पिछले कुछ दिनों से आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ दिनों से ही लगभग 4 से 5% के आसपास निफ्टी डिफेंस हमें गिरता हुआ नजर आया। इसके पीछे का रीज़न हर कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी जान चुका है। जब से ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है तब से ही लोगों को लग रहा है कि जो डिफेंस ऑर्डर्स थे जो बताए जा रहे थे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, उन डिफेंस ऑर्डर्स का जो इनफ्लो है वो कम हो सकता है, ऐसा लोगों को लग रहा है। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है कि अब डिफेंस ऑर्डर्स और आगे आएंगे। ऐसा इसलिए जो काफ़ी सालों से चल रही वॉर के ऊपर सीज फायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें डिफेंस सेक्टर शांत पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर भी इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, इसी सेक्टर का हिस्सा है। तो इसके स्टॉक्स पे भी हमें इफेक्ट देखने को मिला। इतना ही नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा उठाकर देखते हैं, जो आप इधर देख सकते हैं, मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स खोला हुआ है, और म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखते हैं तो मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर को लेकर म्यूचुअल फंड्स ने जून में थोड़ी बिकवाली की है। डीआईआई ने सिर्फ मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर के स्टॉक्स ही नहीं बल्कि मिड कैप सेगमेंट को बेचा है, जिससे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आज हमें मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर में ये डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स का ये भी मानना है कि मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर का जो पीई है काफ़ी हाई है, यानी ओवर वैल्यूएशन आज हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। क्योंकि उसका अगर आप पीई देखेंगे तो 52.1 का आपको देखने को मिलेगा, और जो सेक्टर का एवरेज पीई अगर आप देखेंगे तो 50 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का पीई भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो 50 के आसपास ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों का पीई ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक काफी महंगा है, कंपनी की अर्निंग काफी ज्यादा है, कंपनी जिस प्राइस में आज हमें देखने को मिल रही है ये काफी हाई प्राइस कंसीडर किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के जरिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर में ये जो हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म का ही है, क्योंकि मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर के जो फंडामेंटल्स हैं अभी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, 34,000 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है। P75 सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर है ये कंपनी। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर पे फोकस भी काफी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से आगे हमें लॉन्ग टर्म में मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही में एक अपडेट और निकल के सामने आ रही है, जो मैज़गॉन डॉक शिपबिल्डर है उसने लगभग 10 एकड़ जमीन परचेज की है, रिक्लेम की है मरीन एरिया के लिए,
ऐसा कंपनी ने इसलिए किया ताकि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके और इसमें कंपनी लगभग 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आएँ और ये समझने की कोशिश करें कि कंपनी में चल क्या रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बड़े ब्रोकरेज ने इस कंपनी को लेकर सेल की रेटिंग दी थी। ये 13 जुलाई के आसपास की बात है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें थोड़ा-सा डाउनफॉल देखने को मिला। कुछ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगे जब से सीज़ फायर की अपडेट आई है इज़राइल और ईरान के बीच में। वहीं कुछ बड़े ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं, लेकिन इन ऑर्डर्स का इम्पैक्ट हमें एकदम से देखने को नहीं मिलेगा, आने वाले 2-3 सालों में देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो ये वोलेटिलिटी दिखाएगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। और सिर्फ मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर में ही नहीं, पूरे डिफेंस सेक्टर्स में अभी करेक्शन चल रही है, जिसका असर इस कंपनी पे पड़ा हुआ है। वहीं म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी ये डेटा निकल के सामने आया है कि जून में स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी है म्यूचुअल फंड्स ने, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो आउटलुक है काफ़ी अच्छा है, पर शॉर्ट टर्म में आपको याद रखना है थोड़ी सी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती रहेगी। बाकी अगर आप किसी भी तरह का डिसीजन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर करिए, रिस्क और अपना सपोर्ट लेवल ज़रूर चेकआउट करिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं मैसगॉन डॉक को फिर से कंटिन्यू करूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया रहे कि हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मैसगॉन डॉक के बारे में और जानना चाहते हैं। कमेंट में यस ज़रूर टाइप करिए और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर के बारे में मैं जब भी डिस्कस करता हूं तो एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, जिससे इस कंपनी पे बनाई गई वीडियो उड़ जाती है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि काफ़ी दिनों से मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। आज ये चैनल काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारा सेकेंडरी चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए। कल को ये चैनल बंद हो जाता है तो हम उस पर कंटिन्यू रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।